मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय अकेडमी में। आपको पता है अजय अकेडमी में यूपी पुलिस की क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो आज नया टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नए डायग्राम नए टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है वेन डायग्राम या फिर वेन आरेख। तो मैं मान लीजिए ये जो है टोटल, इसमें जो है 100% बच्चे हैं। अगर मैंने मान लिया ये जो हैं 20 बच्चे ऐसे हैं, ये जो 20 बच्चे जो ऐसे हैं वो अंग्रेजी में पास होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरे 100% बच्चे अंग्रेजी में पास होने वाले बच्चे ये हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें जितने भी बच्चे हैं ये सब क्या हैं, फेल होने वाले, ठीक है। अब मैंने मान लिया कुछ बच्चे हैं ये बी, ये बच्चा है, ये गणित में पास होने वाले हैं, गणित में। तो ये बच्चे गणित में पास होने वाले हैं। तो आप एक कॉमन जगह देख रहे होंगे, ये कॉमन ऐसे बच्चे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हो रहे हैं, ठीक। तो मैंने पूछ लिया केवल गणित में पास होने वाले बच्चे कितने होंगे, तो आप कहेंगे ये वाला जो हिस्सा है वो गणित में पास होने वाले बच्चे होंगे। यानी कि अगर मैं ये टोटल गणित वाले बच्चों में से जो दोनों में पास हो रहे हैं उनको माइनस कर दूं तो केवल गणित में पास होने वाले बच्चे आ जाएंगे, केवल गणित में। तो गणित, टोटल गणित में से अगर मैं दोनों में जो पास हो रहे हैं उससे माइनस कर दूं तो केवल गणित वाले आ जाएंगे। अगर मैंने पूछ लिया केवल अंग्रेजी में पास होने वाले, केवल अंग्रेजी में, तो वो कौन से होंगे, कहेंगे जो टोटल अंग्रेजी के जो बच्चे हैं उसमें से जो दोनों में पास हो रहे हैं उसको माइनस कर दिए तो केवल अंग्रेजी वाले बच्चे आ जाएंगे। तो इसी से टॉपिक से रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल लड़कों में से 35% हिंदी में फेल हुए और 45% अंग्रेजी में फेल हुए और 20% दोनों में फेल रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण लड़कों का परसेंट ज्ञात कीजिए। एक परीक्षा में कुल लड़कों में से 35% हिंदी में फेल हुए, 35% इतने वो छात्र थे जो हिंदी में फेल हो गए और 45% अंग्रेजी में फेल हुए। 45% वो छात्र थे जो इंग्लिश में फेल हो गए और 20% दोनों में फेल हुए और 20% वो बच्चे जो थे तो दोनों में फेल थे, दोनों में फेल 20%। तो मैंने पूछ लिया केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चे कौन से होंगे, तो केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चे होंगे ये वाले, ठीक। तो वो कितने होंगे, केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चे, तो केवल हिंदी में फेल, तो ये आपका आ जाएंगे 35% में से माइनस कर दीजिए 20%, तो ये आएगा आपका 15%। तो 15% वो बच्चे जो थे केवल हिंदी में फेल हुए, 20% वो बच्चे जो थे वो दोनों में फेल थे। आप पूछेंगे कि केवल अंग्रेजी में, दोस्तों केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले, अंग्रेजी में फेल, तो अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे दोस्तों 45% में से कितना माइनस कर दें, 20%, तो ये आपका आ जाएगा 25%। तो ये केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चे कितने हो गए, 25%। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले बच्चे ज्ञात कीजिए। तो दोनों टोटल परसेंट है कितनी, टोटल परसेंट बच्चों की है कितनी, 100%। तो 100% में से फेल होने वाले बच्चों को माइनस कर दीजिए तो पास वाले बच्चे आ जाएंगे। तो पास परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100% में से माइनस करेंगे तो 100% में से माइनस कर लीजिए इनको। 25% केवल अंग्रेजी में फेल हुए थे, 15% केवल किस में फेल हुए थे, हिंदी में, और दोनों में फेल होने वाले बच्चे कितने थे, 20%। तो ये आ जाएगा 100%, इनको आप प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 60%, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
40%। तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे कितने हो गए? 40%। समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, जो दोनों में फेल हुए होते हैं केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चे निकाल लेते हैं, और दोनों में फेल होने वाले बच्चे में से केवल इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे निकाल लेते हैं, और फिर इन तीनों को प्लस करके 100 से माइनस कर देते हैं, क्योंकि टोटल संख्या 100% है। क्या बच्चों की टोटल संख्या कितनी है? 100% है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में और 42% अंग्रेजी में असफल रहे। यदि दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हो गए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत था। ठीक है, कह रहे कि एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में और 42% छात्र अंग्रेजी में असफल रहे, तो गणित में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? गणित में फेल होने वाले बच्चे हैं 34%। इसी तरह अंग्रेजी में कितने? अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे 42%। 42% वो बच्चे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हो गए, यानी कि दोनों विषयों में कितने बच्चे फेल हो गए? 20% दोनों विषयों में। अब मैंने आपसे पूछ लिया दोस्तों कि गणित में फेल होने वाले, केवल गणित में फेल होने वाले बच्चे कौन से होंगे? तो आप बोलेंगे ये वाले जो बच्चे होंगे तो केवल गणित में फेल होने वाले बच्चे होंगे। तो 34 में से 20% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? केवल गणित में फेल होने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? 14%। इसी तरह मैंने पूछ लिया केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले, यानी ये वाले बच्चे कितने होंगे? तो आप बोलेंगे दोस्तों 42% में से 20% माइनस करेंगे तो केवल गणित में फेल होने वाले बच्चे कितने हो जाएंगे? 22%। क्वेश्चन ने पूछा दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले, टोटल परसेंटेज कितनी? 100%। तो उत्तीर्ण दोनों विषय में पास होने वाले, दोनों विषयों में पास कितना आ जाएगा? 100% में से क्या करेंगे? 100% में से माइनस करेंगे। 14% प्लस 22% प्लस 20%। ठीक है, ये हो जाएगा 100%। इनको प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6, 2, 2, 4 और 5, ये 56 माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 44%। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट था, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही दूसरा क्वेश्चन है। करते हैं अब थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको क्लियर करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण होते हैं और 55% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण होते हैं। यदि दोनों विषयों में 5% छात्र फेल हो गए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? देखिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। कह रहे एक परीक्षा में 65% छात्र इतिहास में पास होते हैं, तो इतिहास में कितने? हिस्ट्री में। कह रहे हैं कि हिस्ट्री यानी कि इतिहास में पास होने वाले बच्चे हैं 65%। फिर कह रहे 55% छात्र हिंदी में पास होते हैं। हिंदी में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 55% छात्र ऐसे जो हैं जो हिंदी में पास होते हैं। ठीक, फिर कह रहा है विषय में केवल 5% छात्र फेल हो गए। अब यहाँ पास वाला नहीं देगा, यहाँ भी पास वाला दे रखा है, यहाँ भी पास वाला दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपको फेल वाला दे रखा है। तो पहले हम पास वाला पता कर लेते हैं। कह रहे हैं कि दोनों विषयों में फेल वाली परसेंटेज दे रखी है, दोनों विषयों में 5%। तो पहले हम क्योंकि ये पास वाला दे रखा है, ये भी पास वाला दे रखा है, तो हमें चाहिए ये भी पास वाला। तो इसमें दोनों विषयों में पास होने वाली परसेंट कितनी हो जाएगी दोस्तों? देखिए ये 5% दोनों विषयों में फेल होने वाले हैं, तो दोनों विषयों में पास होने वाले कितना हो जाएगा? 100% में जब 5% माइनस करेंगे तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे कितने हो गए? 90%। तो यहाँ देखिए 95%। तो देखिए यहाँ से चेक करिए 65% और 55%, दोनों विषय में पास होने वाले बच्चों की देखिए यहाँ से आप देखेंगे 65% है, और यहाँ से कितना आ रहा है? 55%। दोनों का प्लस कर दीजिए, 65 प्लस 55%, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5, 5, 10, 6, 5, 11 और 12,
120%। तो यहाँ से देखिए, यहाँ दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे 120% आ रहे हैं और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 95%। ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसलिए है कि कुछ बच्चे यहाँ पे दोनों विषयों में भी तो पास हो रहे होंगे, ठीक है। तो 95% में से 120 में से 95% माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। 120% में से 95% माइनस कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 9 गया 11 में से 9 गया 2, तो ये आ जाएगा 25%। 25% वो बच्चे होंगे कि दोनों विषयों में क्या होंगे, पास होंगे। यही आपका क्वेश्चन था। तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे पूछे थे, तो ये आंसर आपका कितना हो गया 25%। आ गया समझ में दोस्तों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा, थोड़ा सा इसी तरीके से होगा, थोड़ा सा टफ होगा। चलिए उसको भी क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में पास हुए। यदि दोनों में असफल हुए 144 छात्र दोनों में पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहे कि किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, इंग्लिश में पास होने वाले बच्चों की संख्या कितनी दे रखी है? ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है 70%। फिर कह रहा है कि 80% गणित में पास हुए, यानी मैथ में पास होने वाले बच्चों की 80% दे रखी है। फिर कह रहा है कि यदि 10% दोनों में असफल हुए, ये वाला पास का दे रखा है, ये भी पास, इंग्लिश में पास होने वाली संख्या दे रखी है, मैथ में पास होने वाली, लेकिन हमें दोनों में फेल होने वाली की दे रखी है। तो दोनों विषयों में फेल होने वाले, दोनों विषयों में फेल होने वाले की संख्या दे रखी है परसेंट, कितना दे रखा है 10%। तो जब ये पास वाला दे रखा है, यही पास वाला, तो हम पास वाला पहले निकाले थे, दोनों विषय में पास होने वाले कितने होंगे? तो आप बोलेंगे दोस्तों 100% में से 10% माइनस कर दे तो बोलेंगे आप 90%। 90% बच्चे वो जो हैं कि दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए। तो यहाँ बोला इंग्लिश में पास होने वाले बच्चे कितने, 70% इंग्लिश में, और 80 में मैथ में पास होने वाले बच्चे कितने, 80%। आप दोनों को प्लस कर लीजिए, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 150%। यहाँ पे पास होने वाले परसेंट कितनी आ रही है, यहाँ पे पास होने वाले बच्चों की परसेंटेज है 90%। यहाँ पे दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों की परसेंट कितनी है 150%। तो ये 150% अंतर क्यों आ रहा है? ये अंतर इसलिए आ रहा है कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे जो हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले निकालेंगे कितने होंगे, तो आप बोलेंगे 150% में से जो 90% माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 60%। तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे कितने हैं 60%। ठीक कह रहे हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहे हैं 144 छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो यानी कि इस 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60% की वैल्यू दे रखी है 144। 1% की निकाल लेंगे तो 1% की कितनी हो जाएगी 144/6। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। हमें निकालनी है 100% बच्चों की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ जाएगा 200। कह रहे हैं कि एक स्कूल में 90% लड़के अंग्रेजी में और 85% गणित में और 150 लड़के दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि कोई छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे कि एक स्कूल में 90% लड़के अंग्रेजी में, कह रहे कि 90% लड़के जो हैं इंग्लिश में पास हुए और 85% ऐसे लड़के जो थे जो मैथ में पास हुए। फिर क्या कह रहा है कि और 150 लड़के दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि कोई छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं हुआ तो लड़कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहे कि कोई भी लड़का फेल नहीं हुआ तो इनको प्लस कर लीजिए। पहले कितना आएगा, दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 90% प्लस 85%। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 5 9 8 17 175। तो क्या कहेगा जो टोटल परसेंटेज आ रही है 175, लेकिन टोटल बच्चों की परसेंटेज है कितनी 100%।
तो ये अंतर क्यों आ रहा है दोस्तों? ये अंतर इसलिए आ रहा है, कोई बच्चा फेल तो हुआ नहीं, तो ये अंतर इसलिए आ रहा है कि 150 लड़के दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। तो ये 75% ऐसे बच्चे हैं कि जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। उसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो 75% की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 150। तो 1% की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150/75। ये 2 चला जाएगा, हमें कितने परसेंट निकालनी है, 100% की। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के मैंने वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको मैं बोर्ड से रिलेटेड कराऊंगा, चुनाव से रिलेटेड कल। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो कृपया चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।